हेलो दोस्तों, तो एवी मोटिवेशन पे आप सबका स्वागत है। तो आज फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के कि डी फॉर्म के बाद क्या प्रोडक्शन में जॉब मिल सकती है या क्या बी फॉर्म के बाद प्रोडक्शन में जॉब मिल सकती है। तो इन सवालों के जवाब लेके मैं आया हूँ। कौन से? डी फॉर्म के बाद, डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद प्रोडक्शन जॉब है या बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद प्रोडक्शन जॉब है, दोनों के लिए है। कैसे कैसे है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों के लिए मैं सेम चीज़ें बताता जाऊंगा। ठीक, सबसे पहले तो ये कि आप लोग अपना अपना सीवी बना लो, जिसे बोलते हैं रिज्यूमे। सीवी बना लो। सीवी में अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, पहले तो जैसे ऑब्जेक्टिव होता है, करियर ऑब्जेक्टिव डाल लो आप, है ना, कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हो आप, पैकिंग में जाना चाहते हो, क्वालिटी कंट्रोल में जाना चाहते हो, क्वालिटी एश्योरेंस में जाना चाहते हो, जो भी XYZ सब में जाना चाहते हो सारे डाल दो कि कुछ ना कुछ मिल जाए। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, क्या क्या टैलेंट है आप में, क्वालिफ़िकेशन के टाइम पे अचीवमेंट कौन कौन से हैं। ठीक, कुल मिला के CV आप लोग जो है, अगर ना समझ में आए बताना, मैं अपना ही CV अपलोड कर दूंगा या किसी न किसी वीडियो में डाल के उसको समझा दूंगा कि CV बनाते कैसे हैं। ठीक, तो बात ये रही। उसका डी फॉर्म के बाद या बी फॉर्म के बाद दोनों जॉब पे दोनों जो है प्रोडक्शन की जॉब पा सकते हैं। प्रोडक्शन में डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं, एक मैंने वीडियो बनाया था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री या कैरियर आफ्टर डी फॉर्म या बी फॉर्म अबाउट इंडस्ट्री, उसका वीडियो आप देख सकते हो। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट है, उसमें क्या क्या वैकेंसी, कहाँ कहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है, वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी है मैंने। ठीक, अब जैसे सपोज़ करो कहीं पे आपने, जैसे naukri.com पे आपने, या बहुत सारी रैंडम साइट्स हैं, आप किसी भी कंपनी में गूगल पे सर्च करो उसकी सन फार्मा की वैकेंसी प्रोडक्शन में अगर है, तो सन फार्मा के HR को आप मेल करो किसी भी कंपनी के। और ये स्पेशली मैं बता रहा हूँ किसके लिए, फ्रेशर्स के लिए। देखो, जिनके पास एक्सपीरियंस है कंपनी का उनको जॉब मिल जाती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, फ्रेशर्स के साथ। तो ये स्पेशली जो कॉलेज पास आउट, जस्ट पास आउट हैं, ये उनके लिए है। ठीक, तो जैसे आप जो है क्या करो, HR के किसी भी कंपनी का नाम आप जानते हो, सपोज़ करो सन फार्मा हो गया, कैडिला हो गया, जाइडस हेल्थ केयर हो गया, जुबलिएंट हो गया, एल्केम हो गई, सनोफी एवेंटिस हो गई, डॉक्टर रेड्डीज़ हो गई, कुल मिला के किसी भी कंपनी के बारे में आप जानते हो, नाम जानते हो खाली, उसके HR का, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के HR का, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के HR का मेल ID निकाल लो, सीधा उसको अटैच करके CV भेज दो। naukri.com पे आप जब डालोगे अपना CV अपलोड करोगे तो कम से कम डेली 10 से 15 जॉब, 10 से 15 तरह की कंपनियों की वैकेंसी आपको डेली मिलती रहेंगी। आप उन पे अप्लाई करो, कहीं ना कहीं से आपको रिस्पांस आराम से मिल जाएगा। फिर भी ना मिले तो लास्ट में मुझसे संपर्क करना, मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यवस्था बना दूंगा। क्योंकि मैंने बताया ना, 10 साल मैंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम किया है। A से लेके Z तक कोई ऐसा काम नहीं है जो मुझे नहीं पता, या कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। समझ गए? तो 10 साल का एक बड़ा लंबा टाइम होता है। किसी न किसी वीडियो में अपना ही जो एक्सपीरियंस लेटर होता है सारी कंपनियों के कैसे कैसे बनते हैं, वो मैं अपना ही दिखा दूंगा, तो आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक, अब सबसे पहले क्या है कि जैसे आपके पास HR की कॉल आती है, दो चीज़ें होंगी, या तो कहीं पे ओपन इंटरव्यू हो रहा होगा, कहीं पे ओपन इंटरव्यू हो रहा होगा। जब ओपन इंटरव्यू हो रहा होगा तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, या फिर आपको इंटरव्यू के लिए प्लांट में बुलाया जाएगा, जहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक, वहाँ पे भी जब जाओगे तो वहाँ पे भी कई राउंड होते हैं। मैंने उसके बारे में भी एक वीडियो में थोड़ा बहुत ब्रीफ किया था, इसमें एक्सप्लेन से जान लो, मतलब कंप्लीट डिटेल में बता दूंगा। तो जैसे मान लिया प्रोडक्शन के लिए आप गए, तो प्रोडक्शन का बंदा होगा। सबसे पहले CV जैसे आपका मिला, आपका नाम बुलाया जाएगा। जैसे आप जाते हो, सबसे पहला सवाल, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या टेल मी अबाउट योर सेल्फ। जिसने, मैंने पहले भी कहा था, जिसने इस चीज़ को अच्छे से बता दिया। अब इसमें आपको देखो बताना क्या क्या है। बहुत सारे आप वीडियोस देखोगे, बहुत सारे लोगों से बात करोगे तो अलग अलग तरह की चीज़ें बताएंगे। मैंने खुद इंटरव्यू लिए हैं लोगों के, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या, जब मैं इंटरव्यू लेता था तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता था कि लोग बताएं। देखो, आपके बारे में जो कुछ भी आप बताने वाले हो, सारी की सारी चीज़ें आपने CV में खुद लिख रखी हैं, सारी की सारी चीज़। बस ये है कि उस चीज़ को आप कैसे इफ़ेक्टिवली एक्सप्रेस करते हो।
आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, यही सारी चीज़ें चेक करने के लिए। नहीं तो आपने अपने बारे में जितना आप जानते हो सब कुछ तो लिख रखे हो सीवी में, ज़रूरत क्या है। ठीक, तो मैं वही एक चीज़ जिसके बेस पे होता है सिलेक्शन, मैं उसी चीज़ के बारे में बताऊंगा। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं क्या बुलाऊंगा? सर, माई नेम इज़ अवरेंद्र सिंह चौहान। आई डिड माई बी फॉर्म एंड एम फॉर्म फ्रॉम BBD NITM यानी बाबू बनारसी दास, विच इज़ सिचुएटेड इन लखनऊ, बैच 2010 with 79% marks, and I am 3 times GATE scholars। 3 times GATE scholars, आपको अपना अचीवमेंट बताना है। And I love to play and watch cricket। I am 2 brothers and 1 sisters, and my favorite hobby is watching movies या reading books या watching television, watching cartoons, whatever you have the great hobby, you can explain in front of HR or interviewer। क्लियर? तो ये चीज़ें जो है आपको यहीं पे, उसके बाद यहाँ तक आपने बता दिया, और इसको एकदम इफ़ेक्टिवली आई कांटेक्ट करके बताइए। प्रैक्टिस कीजिए इन चीज़ों को जो मैंने बताया है शीशे के सामने 10 से 15 बार। उसके बाद आप जाओगे, अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा, वही शब्द निकलेंगे। होता क्या है यूजुअली, जब आपको से अचानक से कोई पूछ लेता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप ऐसे ही हड़बड़ा जाते हो, क्योंकि इंटरव्यू में क्या पूछेगा उसका प्रेशर वैसे ही आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है। और ये चीज़ सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री का, आप चाहे मार्केटिंग भी चले जाओ, किसी कॉलेज के इंटरव्यू देने में चले जाओ, XYZ कहीं चले जाओ, हर जगह पूछा जाएगा। कहीं भी भाई अपने बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ। 4 लाइनें अंग्रेजी में बोलना कोई बड़ी चीज़ नहीं, लिख लो एक जगह, उन्हीं चीज़ की प्रैक्टिस कर लो, क्या बड़ी बात। फिर आता है एम ऑफ लाइफ। जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो या जो भी आपका एम ऑफ लाइफ है, फ्यूचर में जो बनना चाहते हो, आई वॉन्ट टू जनरल मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, आई वॉन्ट टू बी जनरल मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, राइट। कुछ भी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंपनी, सीनियर प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंपनी, CEO ऑफ दिस कंपनी, कुछ भी, जो भी आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो। नहीं है तो बना लो, क्योंकि इंटरव्यू देना है। ठीक, इस तरह करके आप चीज़ों को बता सकते हो। उसके बाद आपको अपनी जॉब प्रोफाइल, थोड़ा बहुत नॉलेज आप कंपनी का ले लो। जिस कंपनी में आप जॉब के लिए जा रहे हो, गूगल पे सर्च करो उस कंपनी के बारे में, 2-4 ब्रांड उस कंपनी के, कहाँ कहाँ पे प्लांट है। दूसरा, आप जा रहे हो किसमें, प्रोडक्शन में। फिर ये पूछा जाएगा प्रोडक्शन में ही क्यों जाना चाहते हो। देखो, मेरा अपना मानना, मैंने प्रोडक्शन में काम किया, पैकिंग मैन्युफैक्चरिंग दोनों में काम किया है। और एक से सबसे बड़ा मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बता रहा हूँ कि प्रोडक्शन में ही की जाना, वजह क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो होती है वो प्रोडक्शन में होती है। और प्रोडक्शन जो है किसी भी कंपनी की, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे पैकिंग कंपनी हो, चाहे मार्केटिंग कंपनी, किसी भी कंपनी का जो बैकबोन है वो है प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा, बहुत सारे लेवल पे, इतने लेवल हैं उसमें, आप कभी भी स्विच करना चाहोगे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, जब आप जंप करना चाहोगे, बड़े आराम से आपको जॉब मिल जाएगी। इतनी जॉब, चाहे जैसे क्वालिटी कंट्रोल में है, क्वालिटी एश्योरेंस में है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में, सिक्योरिटी में, इतनी वैकेंसी कहीं नहीं होती जितनी वैकेंसी प्रोडक्शन में होती हैं। प्रोडक्शन बहुत सारा, बहुत ब्रॉड है। अब डी फॉर्म करके आप प्रोडक्शन में क्या बन सकते हो, आप टेक्नीशियन बन सकते हो, मशीन के ऑपरेटर बन सकते हो, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। ठीक, मतलब जैसे रूम होते हैं बड़े बड़े, उस रूम से भी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, सिर्फ कंप्यूटर पे चलती हैं। और ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं पता कंपनी के उसका किसी मशीन के बारे में। जब आप जाओगे तो बाकायदे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। बहुत सारी कंपनियां हैं, एक हफ्ते की ट्रेनिंग बड़े टूरिस्ट प्लेस पे रखती है, जैसे खंडाला वगैरह में। जैसे ल्यूपिन कंपनी है, उसकी ट्रेनिंग कहाँ, खंडाला में होती है। 10 से 12 दिन की वहाँ पे ट्रेनिंग, ऐस की ज़िंदगी है। किसी भी कंपनी में आप जाओगे, पहले दिन से आपको काम पे नहीं लगाया जाएगा। कम से कम 1 महीने की आपकी ट्रेनिंग, मिनिमम 1 मंथ
की ट्रेनिंग, आपको बैठ के पढ़ाई करना है कंपनी के बारे में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हर चीज़ जो भी काम आपको करना है सबकी जो है एसओपी बनी हुई है। एसओपी बोले तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसमें सब कुछ इस तरह से एक्सप्लेन रहता है। जैसे कोई मशीन है, जैसे मान लिया कंप्रेशन मशीन चलानी है आपको, कंप्रेशन मशीन के पास आप जाओगे, वहीं पे आपका एसओपी स्टैंड लगा होगा, वहाँ पे क्या क्या मिलेगा, एक मिल जाएगी एसओपी आपको उस रूम के टेम्परेचर और आरएच रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, कैसे उसको मॉनिटर करते हैं, एटमॉस्फेयर क्या है कंट्रोल चाहिए ना। दूसरी, डॉक्यूमेंट कैसे भरना है, क्लीनिंग कितनी एफिशिएंट होनी चाहिए, फिर मशीन ऑपरेट कैसे करनी है। अब कंप्रेशन की है तो कंप्रेशन के कौन कौन से पैरामीटर हैं, जैसे सपोज करो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कंप्रेशन मशीन जैसे आपको ऑपरेटर बना दिया गया कंप्रेशन मशीन, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ग्रेन्युलेशन डिपार्टमेंट से ग्रेन्यूल्स आएंगे कहाँ, कंप्रेशन में। कंप्रेशन मशीन में ऊपर फीडर लगा होगा, फीडर में क्या होगा, ग्रेन्यूल फीड होगा, फीड होके क्या आएगा, डाई टेबल पे आएगा, डाई टेबल पे आएगा, उसके बाद क्या होगा, पंच सेट आपका क्या करेगा, उसमें क्या प्री रोलर और क्या कहते हैं मेन रोलर्स रहते हैं, जो कि क्या करते हैं भाई, नीचे वाला लोअर पंच, ऊपर वाला अपर पंच, ये दोनों क्या करेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे, और कंप्रेस करने के बाद लोअर पंच टैबलेट को इजेक्ट कर देगा, इजेक्ट करके डिस्चार्ज ट्यूब से निकल के क्या होगा, डस्टिंग मशीन में जाएगा, जहाँ पे डीडस्टिंग हो जाएगी, उसकी डीडस्टर मशीन लगी रहती है। उसके बाद डीडस्टर मशीन के आगे क्या लगा रहेगा आपका, मेटल डिटेक्टर लगा रहेगा, ताकि कोई पता चल जाए कोई मेटल पीस तो नहीं है, और उसके बाद क्या, कंटेनर लगा है जिसमें स्टोर हो जाती है टैबलेट। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर होता है। मशीन आपकी कंप्लीट जो है कंप्यूटर ऑपरेटेड होती, कहीं भी आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब मान लिया कि कोई कंप्रेशन का बंदा आपका इंटरव्यू लेने आया, तो आपको पढ़ना क्या है, सबसे मेन चीज़ है कि इंटरव्यू देने के पहले आपको तैयारी क्या करनी। तो कंपनी के बारे में, आपको अपने बारे में, इतनी चीज़ तो मैं बता चुका हूँ। अब टॉपिक के बारे में, इनके जैन में या लैकमेन में, बी फॉर्म वाले हो तो लैकमेन और डी फॉर्म वाले हो तो इनके जैन या RM मेहता, जो भी बुक आपको देखनी है, टैबलेट का, साइज रिडक्शन का, ड्रायर्स, टाइप ऑफ ड्रायर्स, डिस्टिलेशन असेंबली, स्टरलाइजेशन प्रोसीजर्स, ठीक, टाइप ऑफ टैबलेट, डोजेस फॉर्म, कैप्सूल, ये सारी चीज़ें पढ़ के आपको जानी है। अगर बी फॉर्म वाले हो तो थोड़ा सा ICH गाइडलाइन आपको पता होनी चाहिए। IPQC टेस्ट, IPQC टेस्ट इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। IPQC मतलब, I मतलब इन प्रोसेस, Q मतलब क्वालिटी, और C मतलब कंट्रोल, T मतलब टेस्ट। तो इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट जो है आपको पता होने चाहिए। जैसे कंप्रेशन की ही बात की जाए तो कंप्रेशन में सबसे पहले आप क्या देखते हो, सबसे पहले हम देखते हैं टैबलेट का वज़न। अब अगर टैबलेट का वज़न आ गया तो उसके बाद हम देखते हैं टैबलेट की थिकनेस। टैबलेट की थिकनेस अगर आ जाती है तो फिर हम देखते हैं टैबलेट की हार्डनेस। टैबलेट की अगर हार्डनेस पूरी हो गई तो फिर हम देखते हैं टैबलेट की डिसइंटीग्रेशन यानी DT टाइम पे आ रही कि नहीं। इतना सब हो गया कि तो उसके बाद हम फिर क्या देखें, उसकी फ्राइबिलिटी तो नहीं ज़्यादा है। फिर डिसोल्यूशंस, कंटेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ली, और फिर जब कंप्लीट कंप्रेशन प्रोसेस हो गया, उसका कोटिंग हो गया, जब हम पैकिंग में गए तो कभी कभी ब्लिस्टर पैकिंग हो रही, कभी आलू पैकिंग हो रही है, तरह तरह की वैरायटी ऑफ पैकिंग्स होती हैं, वैरायटी ऑफ मशीन्स होती हैं। तो वहाँ पे जब टैबलेट ट्रे स्ट्रिप में पैक हो गई तो उसका लीक टेस्ट किया जाता है कि किसी भी तरह से पानी अंदर तो नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर जो है हाइग्रोस्कोपिक कंटेंट अगर यूज़ किया गया है तो क्या होगा, टैबलेट हमारी मॉइस्ट हो जाएगी। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। यही ओवरऑल समराइजेशन जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, ये टॉपिक अगर आपको पढ़ के जाओगे, गारंटी मेरी है कोई भी इंटरव्यू फेस करोगे जाके, कोई आपको फेल नहीं कर सकता, चाहे आप बी फॉर्म लेवल पे जाओ, चाहे आप डी फॉर्म। मैंने क्या कहा, मेरे बताने से सिर्फ फ़र्क इतना है, बताते बहुत लोग हैं, मैंने खुद काम किया है, मैंने खुद इंटरव्यू लिए हैं, तो सामने वाला क्या बताएगा और मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ ये मुझे बेहतर पता है। राइट, यही सारी चीज़ें समराइज़ करके आपको बतानी थी। तो
उम्मीद यही है कि आपको पता चल गया होगा कि अभी डी फॉर्म के बाद या बी फॉर्म के बाद प्रोडक्शन में जॉब मिलती है कि नहीं है, राइट। कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर सवाल आपके ज़्यादा हैं तो मैं फिर उस पर वीडियो बना दूंगा। ओके।